नमस्कार, मैं हूं विशाखा ठाकुर। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। डिजिटल फाइन वाइन कम्युनिटी क्यूरेटेड ने रियल एसेट वाइन और स्पिरिट कलेक्टर्स को अधिक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए एक मेटावर्स का अनावरण किया है। अपनी तरह का पहला रियल एसेट ब्लॉकचेन बैक्ड मेटावर्स शुरू में एक वर्चुअल सेलर एक्सपीरियंस के साथ लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो वाइन एंथुसियास्ट को वर्चुअली अपने कलेक्शन के माध्यम से चलने और दूसरों को अपनी बॉटल्स दिखाने की अनुमति देगा। रिसर्च एंड एनालिसिस कंपनी ग्लोबल डेटा मेटावर्स को एक वर्चुअल वर्ल्ड के रूप में परिभाषित करती है, जहां यूजर्स एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और सिमुलेटेड सिनेरियोज के भीतर रियल टाइम में बातचीत करते हैं। क्यूरेटेड कम्युनिटी के मेंबर्स के स्वामित्व वाली हर डिजिटल वाइन की बोतल NFT द्वारा सर्टिफाइड होगी। क्यूरेटेड हर वास्तविक जीवन की बोतल से ब्लॉकचेन पर डेटा रिकॉर्ड करता है, जो उन लोगों के लिए विनयार्ड से इसकी जर्नी की पूरी टाइमलाइन प्रदान करता है जो इसे डिजिटल क्षेत्र में खरीदना चाहते हैं। NFTs पूरी तरह से रिडीमेबल हैं, जिसका अर्थ है कि यूजर्स जब चाहें रियल लाइफ बोतल भेजने के लिए अपनी वर्चुअल वाइन को ट्रेड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार्ता ने एशिया के सबसे बड़े मेटावर्स प्लेटफॉर्म ज़ेपेटो में विशेष इन गेम एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए समर्पित अपना स्टूडियो लॉन्च किया है। ये 6 महीने पहले कार्ता के अपने फोर्टनाइट स्टूडियो के लॉन्च का अनुसरण करता है, जिसका नेतृत्व गेमिंग पर्सनालिटी लेवल 2K ने किया था। लंदन बेस्ड कंपनी जो ब्रांड्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स टीम को वर्चुअल वर्ल्ड में ह्यूज ऑडियंस से जुड़ने में मदद करती है, की स्थापना जुलाई 2021 में एरिक लॉन्ड्रे और म्यूजिक बिजनेसेस के टोनी बार्न्स द्वारा की गई थी। ज़ेपेटो एशिया का सबसे बड़ा मेटावर्स प्लेटफॉर्म 400 मिलियन से अधिक यूजर बेस और एवरेज 20 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का दावा करता है। अन्य प्रमुख मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स के विपरीत इसमें मुख्य रूप से फीमेल ऑडियंस है। ये प्लेटफॉर्म 3.6 मिलियन क्रिएटर्स के कम्युनिटी के साथ एक ग्लोबल वर्चुअल फैशन मार्केटप्लेस बन गया है। 2018 में इसकी स्थापना के बाद से 2.5 बिलियन से अधिक वर्चुअल आइटम बेचे गए हैं। लग्जरी फैशन जायंट्स गुची, क्रिस्टियन डियोर, नाइकी, रैल्फ लॉरेन, मेकअप ब्रांड NARS कॉस्मेटिक्स और अन्य सभी ने यूजर्स के लिए अपने प्रोडक्ट की लाइन को वर्चुअली आजमाने के लिए एकीकृत किया है। 2021 में गुची के साथ ज़ेपेटो के शुरुआती सहयोग के बाद से 800,000 से अधिक गुची आइटम्स बेचे गए हैं और क्रिस्टियन ने अपने S21 कलेक्शन को विशेष रूप से प्लेटफॉर्म पर शोकेस भी किया है। बाकी की अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। साउथ कोरियन गेम पब्लिशर कॉमटूअस ने सोमवार को ओएसिस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के साथ अपने कोलैबोरेशन की घोषणा की। इस पार्टनरशिप से जापानीज मार्केट में एक्सपेंशन के लिए गेम कंपनी के वेब3 गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की उम्मीद है। ओएसिस एक गेम सेंट्रिक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो पहले सॉफ्टबैंक, सेगा और यूबीसॉफ्ट के साथ काम कर चुका है। नेटवर्क की कोर टीम जापान में लोकल रेगुलेशंस के कंप्लायंस में एक नया लेयर 2 नेटवर्क स्थापित करने के लिए कॉमटूअस और उसकी ब्लॉकचेन सब्सिडरी कंपनी XPLA को टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगी। ओवर टू यू रोशनी। लुई विटॉन के डायमंड कलेक्शन में LV डायमंड डिजिटल सर्टिफिकेट का ऐसा समावेश है, जिसे ऑरा ब्लॉकचेन कंसोर्टियम का समर्थन प्राप्त है, जो लग्जरी इंडस्ट्री के लिए समर्पित एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। डिजिटल सर्टिफिकेट एक सेंट्रल स्टोन के साथ सेट किए गए पीस की प्रत्येक खरीद पर प्रदान किया जाता है, जो परचेसर और माइंड टू फिंगर डायमंड्स का पता लगाने की अनुमति देता है। डॉक्यूमेंट डायमंड्स के वेट, कलर, प्योरिटी और कट क्वालिटी को लिस्ट करता है और नेचुरल डायमंड्स की जर्नी को ट्रैक करता है, अपने मूल देश से उन वर्कशॉप्स के माध्यम से जहां इसे काटा, पॉलिश किया गया हो और पहनने वाले के हाथ, कलाई, गर्दन या कान पर लगाया गया। मेसन की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये नया सर्टिफिकेट लुई विटॉन की अपने जेमस्टोन को ट्रांसपेरेंटली सोर्स करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा लुई विटॉन और ब्लॉकचेन कंसोर्टियम द्वारा संचालित हर सर्टिफिकेट की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है, जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज के लिए जालसाजी प्रूफ डेटा की रिकॉर्डिंग और जारी करने की अनुमति देता है और पत्थर के इतिहास और उसके जीवन चक्र की सीधी पहुंच प्रदान करता है, इसके क्रिएशन से लेकर इसके डिस्ट्रीब्यूशन तक। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रॉस चेन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने वाली ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी प्रोजेक्ट एनालॉग ने सेड और स्ट्रैटेजिक फंडिंग राउंड में $16 मिलियन जुटाए हैं। एनालॉग ने सोमवार को कहा कि ट्राइब कैपिटल ने NGC वेंचर्स, विंटरम्यूट, GSR, नियर, ऑरेंज डाओ, माइक, नोवोग्राड्स के समारा एसेट ग्रुप, बालाजी श्रीनिवासन और अन्य लोगों के साथ भाग लेते हुए इस दौर का नेतृत्व किया। एनालॉग के को फाउंडर विक्टर यंग ने द ब्लॉक को बताया कि कंपनी ने अक्टूबर में राउंड रेस करना शुरू किया और दिसंबर में इसे बंद कर दिया।
यंग ने कहा कि फंडिंग को भविष्य के टोकन का SAFT के लिए एक सरल समझौते के माध्यम से प्राप्त किया गया था, ये कहते हुए कि इस दौर में एनालॉग का पूरी तरह से डाइल्यूटेड वैल्यूएशन $120 मिलियन हो गया। ब्लॉकचेन डेवलपर और इन्वेस्टर यंग ने 2021 में फॉर्मर वाई कॉम्बिनेटर बैक्ड एंटरप्रेन्योर और वर्तमान में ऑरेंज डाओ के जेनेसिस मेंबर सांचल रंजन के साथ एनालॉग की स्थापना की। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।